अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और अभी जाने वाले हैं हम दुनिया के सबसे बड़े एक्वेरियम में। तो चलें मैं आपको भी साथ लेके चलती हूँ और खूब मज़े करते हैं। हम लोग जब अटलांटा विज़िट करने का प्लान कर रहे थे ना, तो उसकी मेन रीज़न ये थी कि यहाँ पे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम था। और ये सिर्फ कहने को नहीं था, बल्कि वाकई यहाँ पे ऐसे ऐसे सी एनिमल्स थे, इतनी खूबसूरत चीज़ें थी कि आप लोग देखेंगे ना, आप भी यहाँ के फ़ैन हो जाएंगे। क्योंकि हमारी तो ये मोस्ट फेवरेट जगह हो गई है। जिस दिन हम अटलांटा पहुँचे थे, उससे नेक्स्ट डे ही मॉर्निंग में हमारा प्लान था एक्वेरियम जाने का, और सुबह नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही हम लोग चले गए थे। अच्छा, चाहे आप अमेरिका में हो या किसी भी फॉरेन कंट्री में हो ना, एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो है ये लंबी क्यू। चाहे आपने बिल कराना है या फिर किसी जगह को विज़िट करना है, आपको अपनी टर्न के लिए वेट करना होता है और लंबी लंबी लाइनें होती हैं। वैसे ये सब तो एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि पूरी दुनिया से ही टूरिस्ट आए हुए थे इस जगह को विज़िट करने के लिए। और एंटर होते ही यहाँ पे जेली फ़िश थी, इतनी खूबसूरत थी। पहले तो मुझे लगा कि स्क्रीन है, लेकिन जब मैंने देखा तो रियल में थी ये। ये एक्वेरियम इतना बड़ा था कि समझ ही नहीं आ रही थी कि कहाँ से शुरू करें। तो जो चीज़ हमें ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, हमने वहीं से ही स्टार्ट किया। और ये इतनी खूबसूरत जेलीफ़िश थी, इसको इतनी देर तक मैं देखती रही थी ना, इवन कि जब मैं व्लॉग एडिट कर रही थी ना, तो मैं एडिटिंग छोड़ के तो देखने बैठ जाती थी कि कितनी खूबसूरत क्रिएचर्स हैं और बनाने वाले की कमाल है। यहाँ पे वैसे तो सारे सी एनिमल्स ही देखने वाले थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो मेरी फ़ेवरेट हो गई थीं। और आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका फ़ेवरेट पार्ट कौन-सा था इस वीडियो में। मैं तो आपको साथ-साथ बताती ही रहूँगी। तो मोस्ट फ़ेवरेट चीज़ें जो थी ना, उनमें से एक तो ये थी जो अभी मैंने आपको दिखाया, और अभी नेक्स्ट जो है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, कुछ लोगों ने लास्ट वीडियो में कमेंट किया था कि आप लोगों ने मास्क क्यों नहीं पहना। तो मास्क इसलिए नहीं पहना क्योंकि हमने वैक्सीनेशन भी करवा ली है। दूसरा ये कि अब सिचुएशन यहाँ पे बहुत बेहतर हो गई है, तो मास्क पहनने की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी जब हम अटलांटा से वापस आए, तो फिर हमें पता चला कि एक नया वायरस यहाँ पे आ गया है, जिसका नाम है डेल्टा। तो दोबारा से हमने मास्क पहनना शुरू कर दिया है। अल्लाह करे कि अब ये सिलसिला ना ज़्यादा देर तक ना चले, क्योंकि सच में अब हिम्मत नहीं है हमें कि लॉकडाउन हो, हम मास्क पहने और घर में कैद हो जाएं फिर से। पहले भी घर में इतना अरसा कैद होने के बाद ना डिप्रेशन सा होने लग गया था। शुक्र है कि हम घर से बाहर निकले, वेकेशन पे गए, और इतना अच्छा लगा ना यहाँ आके। इवन कि आप जब वापस भी चले जाते हैं ना वेकेशन से, तो भी आप इतने फ्रेश होते हैं, हर चीज़ आपको अच्छी लगती है और नया स्टार्ट लेते हैं आप। अच्छा जी, अब मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत क्रिएचर दिखाती हूँ। ये भी काइंड ऑफ जेलीफ़िश है, लेकिन इसकी ख़ास बात ये थी कि ये ग्लो करती थी। जब ये बंद होती थी तो अंधेरा सा हो जाता था, और जब ये ओपन होती थी ना, तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती थी, जैसे जुगनू हो। यहाँ पे जो बेस्ट पार्ट था ना, वो था डॉल्फिन शो। वो तो हमने सबसे ज़्यादा एन्जॉय किया था, और 20 मिनट्स का था, लेकिन बच्चों ने भी खूब फन किया था। और अली की आवाज़ें तो आप साथ-साथ ही सुनेंगे। अली, हे यू जंकी बॉय, लुक इन द कैमरा, से हाय। अच्छा, वेकेशन पे आने के बाद ना अली का स्टाइल ही बदल गया। टोपी इसने उल्टी कर ली अपनी, और कहता था मैंने ऐसे ही पहनी है, इसको कोई टच भी ना करे। और अंदाज ही बदल गए थे इसके। Next, coming over to your side of the habitat to give you a nice big hello splash. Everybody say hello to Kenobi and Gino.
जब हम लोग सी वर्ल्ड गए थे ना सैन डिएगो, तो वहाँ पे हमने डॉल्फिन शो देखा था और बहुत अच्छा लगा था। अभी यहाँ पे हालांकि स्पेस थोड़ी कम थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा इन्होंने शो किया। और हैरत की बात है कि इंसान ने किस तरह से एनिमल्स को इतना फ्रेंडली बना लिया है कि उसके साथ आप राइड भी कर रहे हैं, उसके साथ पानी में, और वो इतना फ्रेंडली है कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा। इन्होंने इतनी अच्छी ट्रेनिंग की होती है ना डॉल्फिन्स की, कि साइंस देख के वो समझ आती हैं कि नेक्स्ट मूव क्या करना है। ये वाली जो जगह थी ना, ये भी बहुत प्यारी थी। इतनी बड़ी वॉल थी, बल्कि ऊपर रूफ तक सारी फ़िश ही फ़िश थी, और आप जहाँ भी देखते थे ना, आपको कलरफुल फ़िश नज़र आती थी। इस बार व्लॉग एडिट करते हुए मुझे इतनी कन्फ्यूजन हो रही थी ना, समझ ही नहीं आ रही थी कि कौन-सा पार्ट मैं ऐड करूँ और कौन-सा एडिट करूँ, क्योंकि हर चीज़ ही इतनी खूबसूरत थी कि दिल कर रहा था आपके साथ शेयर करूँ। और वहाँ घूम-घूम के पता है इतनी भूख लग रही थी ना, क्योंकि व्लॉग में तो आपको लग रहा होगा हर चीज़ पास-पास है, लेकिन रियल में इतना चल के जाना होता था दूसरी जगह पे कि चल-चल के भूख लग जाती थी। हमने ब्रेकफ़ास्ट भी इतना लाइट किया हुआ था, क्योंकि बताया था ना मैंने आपको होटल में इतनी ज़्यादा हलाल ऑप्शंस नहीं हैं, तो बस एक ब्रेड का पीस और साथ में कोई ओट्स वगैरह ही लेते थे। और यहाँ पे बहुत अच्छा-सा कैफ़ेटेरिया था, तो हमें लगा काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होंगी और सी फूड होगा यहाँ पे। लेकिन हैरत की बात है कि सी फूड में एक फ़िश तक नहीं थी, बस जितनी भी फ़िश थी वो सब देखने के लिए थी। यहाँ पे वैसे वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अगेन हलाल फूड नहीं था, तो इसलिए हमने चीज़ पिज़्ज़ा लिया यहाँ से, जो कि अच्छा था। वैसे भूख लगी हो ना, तो कुछ भी हो आपको अच्छा ही लगता है। और ये जो जगह थी ना, इतना बड़ा हॉल था, जब हम एंटर हुए ना यहाँ पे, मुझे ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान में किसी शादी में मैं चली गई हूँ, क्योंकि सेम वैसे ही सेटअप बनाया हुआ था इन्होंने। इसी एरिया में साइड पे ना ये फ़िश थी, और ये पूरे एक्वेरियम में सबसे बड़ी वाली फ़िश थी। और ये इतने मज़े से खेल रही थी ना कि सारा क्राउड इकट्ठा हो गया था इन्हें देखने के लिए। अभी मैं आपको दिखाऊँगी, इनके टॉयज़ भी थे और इतने मज़े से ये एन्जॉय कर रही थी। यार ये अली के पास आ रहा है। ये इसका स्टाइल ये है। देखो so cool. ये शो है। अच्छा, पहले हमें लगा कि ये रेड ब्लैंकेट सा जो है ना, ये शायद गलती से किसी का गिर गया है, लेकिन बाद में पता चला कि इनके खेलने के लिए था। और ये इतनी प्लेफुल थी ना, बड़े मज़े से खेल रही थी, और काफ़ी सारे टॉयज़ थे इनके अंदर। ये इतनी ह्यूज थी, जब सामने से आती थी ना, तो ऐसे लगता था कि ये फ्रेम टूट जाएगा और हमारे ऊपर आ जाएंगी, लेकिन आगे आते ही ना टर्न कर लेती थी और वापस से दूसरी जगह पे चली जाती थी। It's a lobster. Lobster. Isn't that interesting? I've never seen that. And you know what? I've been here so many
यहाँ पे ये लॉबस्टर की कोई काइंड थी आई थिंक, और पहले जब मैंने देखा ना मुझे लगा लाइट थी ऊपर, लेकिन फिर मुझे पता चला कि ये इनका नेचुरल ही कलर था, ये ग्लो करते थे डार्क में। और यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये सेंसिटिव हैं तो आप फ्लैश वगैरह ऑन नहीं कर सकते फ़ोन का। अच्छा, मैंने इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी और पूछा था कि ये वाली जो क्रिएचर है इसका नाम बताएं, तो मोस्टली लोगों ने कहा था कि ये सी हॉर्स है। तो ये सी हॉर्स नहीं था बल्कि सी ड्रैगन है। चलो Lobster. Hey, Junkie boy. It's a lobster. Where's See a lobster. See the यहाँ पे ऐसी ऐसी क्रिएचर्स थी ना कि आप देख के हैरान हो जाते हैं। और ये तो इतनी ह्यूज थी ना, देखने में आपको शायद इतनी बड़ी नहीं लग रही होगी, लेकिन रियल में बहुत ज़्यादा बड़ी थी। और मैं तो बस इन सब सी एनिमल्स को ही देखती रहती थी, नाम वगैरह मैंने किसी के भी नहीं देखे। यहाँ पे ना डॉल्फिन को क्लोजली देखने का एक बहुत अच्छा चांस था, तो ये भी बच्चों ने बहुत इंजॉय किया था। और इसके बाद हम चले गए थे दूसरे एरिया में, I think that's the और वो जगह ऐसी थी कि बस ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ फ़िश थी और डिफरेंट चीज़ें थी। आप जहाँ भी नज़र घुमा के देखें तो आपको कोई नई चीज़ ही नज़र आती थी, जैसे भूल भुलैया होता है ना, उसी टाइप की कोई जगह थी। और बहुत सी चीज़ें तो ऐसी थी जो मैंने उस टाइम देखी ही नहीं, जब मैं वीडियो देख रही थी तो फिर मुझे पता चला अच्छा यहाँ पे ये भी था। और यही फ़ायदा होता है जब आप कहीं जाते हैं और खूब सारी पिक्चर्स लेते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, फिर वो सब चीज़ें जो है ना कैप्चर हो जाती हैं और आप जब भी देखें आपकी सारी मेमोरीज फ्रेश हो जाती हैं। अच्छा, जो लोग मुझे शाउट आउट के लिए कह रहे हैं ना, उनसे मैंने एक ज़रूरी बात करनी थी। वो ये कि मैंने रिसेंटली किसी को शाउट आउट दिया, उनका वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया, सब्सक्राइबर्स भी काफ़ी मिल गए थे उन्हें, लेकिन जब उन्होंने चैनल मोनेटाइज़ कराया तो चैनल मोनेटाइज़ नहीं हुआ उनका। वो इसलिए क्योंकि यूट्यूब की कोई न्यू पॉलिसी आ गई है कि अगर आप अपना व्यू नहीं देते तो आपका चैनल मोनेटाइज़ नहीं होगा। अब ये बात आप खुद ही कंफर्म करें, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने खुद नहीं किया, बस सुना है मैंने एक दो लोगों से। तो जो लोग भी बग़ैर व्यू के वीडियोज़ बनाते हैं वो पहले कंफर्म कर लें, उसके बाद मुझसे इंस्टा की न्यू पोस्ट पे कांटेक्ट करें ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। आई होप कि आज का व्लॉग आपने हमारे साथ खूब एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब मैं करती हूँ यहाँ पे व्लॉग को एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और लास्ट में अमान एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी सुन लीजिएगा। आपसे मिलूंगी मैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। जो सारी फिश जा रही है ना, ज़्यादा होती है सेम टाइम की जो स्कूल करते हैं। अच्छा, और जो वेल है ना, इसके ऊपर जो खाना लगा होता है, जो गन कहते हैं, वो फिश आपको सिखा देती है और इससे साफ you going inside? फ्रेंडली होती है। Why? I think देखिए कैसे नेचर है ना, जाना? ये हर चीज़ एक चलो सिस्टम जाओ से यार, चल। अंदर चलो। I'm gonna ride on a dolphin. वो देखो स्कूल आ रहा है। Daddy, I wanna ride